नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखुदा में गाड़ी की टक्कर से हुई महिला की मौत, रंजिशन विधवा को गाड़ी की टक्कर मारकर हत्या करने का आरोप। मृतक के भाई के बयान पर दर्ज हुई FIR। रिटायर्ड DSP व उसके लड़की पर रंजिशन हत्या करने का मामला दर्ज। प्रताप कॉलोनी में प्रताप स्कूल के पास एक महिला को गाड़ी की टक्कर लगने के बाद गाड़ी पलट गई व महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रोहतक PGI रेफर किया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई का आरोप है कि रंजिशन उसकी बहन को टक्कर मारी गई है, जिसमें उसकी हत्या की गई। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतक के भाई यशपाल के बयान पर पिता पुत्र रिटायर्ड DSP अनूप दहिया व उसके एक लड़के के खिलाफ रंजिशन हत्या करने का मामला दर्ज करवाया गया है। पहले भी मिली थी धमकी। मृतक के भाई यशपाल ने शिकायत दी कि उसकी विधवा बहन अनीता प्रताप कॉलोनी में रहती थी और घरों में काम करके अपने बच्चों का गुजारा करती थी। कुछ दिनों पहले किसी बात को लेकर कॉलोनी के एक युवक व उसके 2 बेटों से उसकी कहासुनी हो गई थी, जिसमें लोगों ने बीच बचाव करके मामले को सुलझा लिया था। दूसरा पक्ष अभी भी मन में रंजिश पाले हुए था। इस समझौते के 4-5 दिन बाद फिर से उसकी बहन के साथ झगड़ा करने लगी और एक बेटे व पिता ने उसकी बहन के साथ गाली गलौज की। उन्होंने कहा कि मौका मिलते ही उसकी बहन को जान से मार देंगे। सब्जियां लेकर लौट रही थी अनीता। सोमवार की शाम को करीब 7:30 बजे उसकी बहन अनीता सब्जी मंडी में सब्जियां लेने गई थी। जब वह वापस आई तो आरोपी चालक घात लगाए हुए बैठा था, जिसके बाद आरोपी ने उसकी बहन को सीधी टक्कर मार दी। आरोपी जब भागने लगा तो उसकी गाड़ी पलट गई। मौके पर लोगों की मदद से वह अपनी बहन अनीता को खरखुदा के सामुदायिक अस्पताल ले जा रहा था तो आरोपी का पिता वहां पर आ गया और पलटी हुई गाड़ी को सीधा करके वहां से जाने लगा और जाते जाते कहने लगा कि आज तो बच गई है, लेकिन आगे से नहीं छोड़ेंगे। पुलिस ने मृतक अनीता के भाई यशपाल के बयान पर पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रिटायर्ड DSP अनूप दहिया का कहना है कि मुझ पर मैं मेरी लड़की के खिलाफ साजिश के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जबकि सिर्फ एक हादसा था जो इत्तेफाकन हुआ है। ये कोई रंजिशन मर्डर वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। जबकि जिस परिवार की महिला की मृत्यु हुई है उसके साथ उनके अच्छे रसूख हैं। उसके लड़के को भी सड़क हादसे में चोट आई है। रिटायर्ड DSP अनूप दहिया। 5 बच्चों की मां थी अनीता। मृतक अनीता 5 बच्चों की मां थी, जिसमें 4 लड़कियां व 1 लड़का, जिनका गुजारा मेहनतन मजदूरी करके करती थी। 3 लड़कियों की शादी हो चुकी है, जबकि 1 लड़का व 1 लड़की अभी कुंवारे हैं। बच्चों के पिता का पहले ही निधन हो चुका है। थाना प्रभारी जसपाल सिंह रंधावा का कहना है कि यशपाल के बयान पर फिलहाल 2 लोग, जिनमें पिता पुत्र के खिलाफ रंजिशन हत्या करने का मामला दर्ज किया गया है। मामले की बारीकी से छानबीन की जा रही है। जसपाल सिंह रंधावा, थाना प्रभारी, खरखुदा। खरखुदा नगरपालिका सचिव पवित्र गुलिया की नेतृत्व में पर्यावरण बचाव कार्यक्रम के तहत प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखुदा व खरखुदा रोहतक मार्ग पर स्थित नंदीशाला में राहुल कलर्क नगरपालिका खरखुदा, कविता डाटा ऑपरेटर व नरेश सफाई सुपरवाइजर की उपस्थिति में प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर प्रताप विद्यालय खरखुदा के NSS के विद्यार्थी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य ने बताया कि पर्यावरण को संरक्षित रखने में पेड़ पौधों का अहम योगदान होता है। पेड़ पौधे की कमी से ऑक्सीजन की कमी होती चली जाएगी, जिससे जीना दुभर हो जाएगा। ऐसे में पेड़ पौधे जीवन को बचाने में ही नहीं बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी अहम रोल अदा करते हैं। पेड़ वायु प्रदूषण कम करने के साथ साथ पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं।
अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने से हमारा वातावरण स्वच्छ होगा और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। एनएसएस विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि हमें पेड़ पौधों की कटाई को रोकना होगा। यदि विपरीत परिस्थितियों में पेड़ पौधे काटने भी पड़ जाएं तो हमें एक पौधे की जगह 10 पौधे लगाने चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी पेड़ पौधे जीवित रहें। हमें अपने परिवार व सगे संबंधियों को भी अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पवित्र गुलिया नगर पालिका सचिव खरखोदा के निर्देशन के अनुसार प्रताप स्कूल के जो एनएसएस के विद्यार्थी हैं उन्होंने प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखोदा में और जो नंदीशाला खरखोदा की उसमें पौधारोपण किया। इस पौधारोपण का उद्देश्य यह है कि हम जो वायु प्रदूषण निरंतर हो रहा है और हम पेड़ पौधों की कटाई आवश्यकता अनुसार करते हैं, उस कमी को पूरा किया जा सके। और मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि यदि किसी कारण से हमने कहीं भवन बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए या और कोई आवश्यकता के लिए पेड़ों की हम कटाई करते हैं तो वहाँ पर हमारा प्रयास होना चाहिए कि एक पौधे के बराबर में हम 10 पौधे लगाएं ताकि उसकी कमी को हम पूरा कर सकें। रोहना गांव भारतीय किसान यूनियन कार्यालय में ब्लॉक स्तर की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश संगठन सचिव आनंद सिंह दहिया द्वारा की गई। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को ट्यूबवेल चलाने के लिए बहुत कम समय के लिए बिजली उपलब्ध की जा रही है, जिससे उनकी फसल प्रभावित हो रही है। बिजली की कम वोल्टेज के कारण घरों के बिजली उपकरण खराब हो रही हैं। खरखोदा ब्लॉक में एक दूसरे गाँव को जोड़ने वाले सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिन्हें ठीक किया जाना अति आवश्यक है। पानी निकासी के लिए खरखोदा से निकलने वाली ड्रेन नंबर 6 की विधिवत रूप से सफाई करवाई जाए ताकि वर्षा के समय खेतों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो। इसी तरह फिरोजपुर बांगर गांव से गुजरने वाली ड्रेन की भी सफाई की जाए, क्योंकि वर्षा के दिनों में इस ड्रेन से विधिवत रूप से निकासी न होने के कारण पानी ओवरफ्लो होकर काफ़ी गाँव के खेतों में भर जाता है और वह पानी काफ़ी समय तक खेतों में खड़ा रहता है, जिससे किसानों को फसलों में हानि उठानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि 10 जून से 12 जून तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय किसान सम्मेलन हरिद्वार में किया जाएगा, जिसमें देश के किसानों की समस्या के बारे में गहनता से मंथन किया जाएगा। बैठक में जो मांगे रखी गई हैं इसका ज्ञापन एसडीएम खरखोदा को सौंपा जाएगा ताकि किसानों से संबंधित सभी समस्याओं का हल निकल सके। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सूबेदार जय भगवान मलिक, श्रीपाल चौहान, धर्म सिंह रोहना, समुद्र सिंह कर्मवीर, जस्सा सेवली, बलजीत सिंह गन्नौर, वेद सिंह आंतिल, बलबीर सिंह, सत्यवान, सज्जन कुमार, आजाद सिंह व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मेरा नाम कुणाल है, मैं प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं गुरुग्राम का रहने वाला हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इससे पहले मैंने नेशनल में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया था और मैं हॉस्टल छात्रावास में भी रहता हूँ। यहाँ पर अच्छी डाइट प्रॉपर मिलती है और यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की सुविधा है सारी। सोनीपत के ट्यूलिप अस्पताल में शुरू हुई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, मरीजों को हो रहा फायदा। सोनीपत के ट्यूलिप अस्पताल में वर्ल्ड क्लास अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से मरीजों को सुविधाएं देनी शुरू हो चुकी हैं, जिससे चिकित्सकों को अपेक्षाकृत अधिक सुविधाएं उपलब्ध होने से मरीजों का इलाज भी काफी बेहतर हो रहा है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।